जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है अपनी पाठशाला राधा राधा क्लासेज में। मैं सौमित्र कुमार मौर्य आपको समांतर श्रेणी के कुछ सवाल सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें हम 5.1 5.2 सॉल्व करा चुका हूं। पिछला वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा। आज हम कराऊंगा 5.3। 5.3 में दे रखा है आपका समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी का योग क्या होता है? फार्मूला होता है SN=n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n-1d। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप समांतर श्रेणी का योग का हल कर देंगे। उसका दूसरा भी होता है SN=n/2 a प्लस l। ठीक, जिसमें a जो आपका होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या और d होता है सर्वांतर। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो अब आगे करते हैं सवाल पे। ठीक, फार्मूला आपको आ गया होगा समझ में। आगे पहला सवाल दे रखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले पहला सवाल में क्या है, a बराबर दे रखा है 2, d बराबर आपका दे रखा है 7 माइनस का 2, यानी कि कितना 5। SN= फार्मूला होता है SN=n/2 कोष्ठ में 2a प्लस n-1d। ठीक, तो इसमें n का मान कितना दे रखा है 10 पदों तक। n का मान मतलब 10 दे रखा है। तो S10 n का मान 10/2 कोष्ठ में 2a का मान 2 प्लस n का मान 10-1, d का मान आपका दे रखा है 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5 कोष्ठ में 4 और प्लस घटाएंगे तो 9, 9 पचे 45, 45 में 4 जोड़ देंगे तो 5 × 49, 49 में 5 से गुणा कर दीजिए तो 9 पचे 45, आज 5 चौक 20, 4 24, तो हो जाएगा आपका 245। यानी कि ये वाला आपका आंसर आ गया 245। दूसरा इसका दे रखा है, दूसरा नंबर सवाल है इसका। दूसरा आपका दे रखा है, दूसरा दे रखा है -37 में 39 पदों का योग। कर सकते हैं, लेकिन एक और आपको कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये बराबर आपको दे रखा है -37, डी बार दे रखा है -33 प्लस माइनस, अब माइनस में से जब घटाएंगे तो प्लस का 37 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बच जाएगा कितना, सॉरी 4, कितना प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, एन का मान दे रखा है 12। तो बस SN= एन का मान आप डायरेक्ट करेंगे। एन का मान दे रखा है कितना 12, 12/2 पोस्ट में 2a का मान दे रखा है माइनस का 37 प्लस 12 माइनस का 1, डी का मान आप निकाल दिए 4। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 6 कोष्ठ में 37 दूना के कितना हो जाएगा 7 दूना के 14, 2 दूना के 6 -74 हो जाएगा। ठीक है, और आपका प्लस घटा दीजिए 11, 11 चौक 44, 44 आप घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 6 कोष्ठ में ये कितना 11 चौक 44 हो गया है। 37 दूना के 7 दूना के। ठीक है, अब इसको घटाइए 0 और 3, माइनस का 30 आ जाएगा। माइनस का 30 में गुणा कर देंगे 36 18 180, माइनस का 180 आ जाएगा। इनका योग कितना आ जाएगा -180। तो इस तरह से आपका दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा दे रखा है। तीसरा आप इसको करिएगा, नहीं आएगा तो मुझे बताइए कमेंट। मैं चौथा बता दे रहा हूँ। चौथा दे रखा है a बराबर 1/15, डी बराबर क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम दोनों का क्या 12 5 60, दोनों का एलसीएम 60 आएगा। तो हो जाएगा 12 5 60 यानी 5 एकम 5 और 15 चौके 4 यानी कि 1/60 कितना 1/60 इसका आ जाएगा। डी का मान एन कितना दे रखा है 11 दे रखा है। फार्मूला वही SN= एन का मान कितना 11/2 कोष्ठ में 2a का मान आपका दे रखा है 1/15। ठीक, प्लस एन का मान कितना है 11 माइनस 1, डी का मान हम निकाल दिए 1/60। अब इसको हल कर देंगे, आ जाएगा आंसर 11/2 2/15 प्लस घटाएंगे तो ये 10 से ये घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 से 0 0 काट देंगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 11/2 ये एलसीएम ले लेंगे कितना 15 30, कितना एलसीएम हो जाएगा 30। तो 15 दूना के 30, तो यानी 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब 5 6 के 6 5 6 30 होता है, तो 5 एकम में 5 हो जाएगा। होता है ना, भिन्न का सवाल कर ही लेते हैं। ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 4 9 9 हो जाएगा। 11/2 इंटू 9/30। अब तो कोई कट तो रहा नहीं है, तो लिख देंगे 99 कितना कट जा रहा है उसे। ठीक है, 5 4 9 कट रहा है ना, कट देते हैं। 3 से काटेंगे 3 3 का 9, 3 10 में 30,
तो हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33/20, 33/20 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, आंसर मिला लीजिएगा क्योंकि मैं आंसर देख नहीं रहा हूँ ना। ठीक है, मैं देखा भी नहीं हूँ, तो आप मिला दीजिएगा। अगर गलत होगा तो बताइएगा, हम इसको दोबारा सही कर देंगे। ठीक है, अब आ जाएगा दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में कह रहा है कि इसका भी योग ज्ञात करना है, योगफल। ठीक है, मैं इसमें एक बताऊंगा, बाकी सब आप कर लीजिएगा क्योंकि ईजी है। देख, ठीक है, पहला दे रखा है ए बराबर दे रखा है आपका 7। ठीक है, डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 10 सही 1/2 माइनस का 7, तो 7 दूना का 10 दूना का 20, 21, 21/2 माइनस का 7, इधर गुणा कर देंगे। 7 दूना 14, 14 में से 21 घटाएंगे तो 7/2, एंड डी का मान आ गया 7/2। इसमें एन दिया नहीं है, ये लास्ट पद दिया है, यानी कि अंतिम पद दिया रखा है। एल बराबर कितना दे रखा है, एल बराबर दे रखा है 84। ये तो दूसरे वाले फार्मूले से कर सकते हैं 84। तो हमको योगफल ज्ञात कर सकते हैं। योगफल हम बताए थे सिंपल सा, एस एन इजकल टू n/2 कोष्ट में। तो सबसे पहले तो इसका n निकालना पड़ेगा ना, n बिना निकाले नहीं होगा, क्योंकि बिना n निकाले होगा नहीं। 2a + n-1 d। सबसे पहले इसका n निकालना पड़ेगा तभी होगा। तो n निकालने का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, l इजकल टू, क्योंकि अंतिम पद दे रखा है a इजकल टू a प्लस हो जाएगा n-1 d। ये दे रखा है l का मान 84, a का मान आपका दे रखा 7 प्लस n-1, d का मान कितना 7/2। तो 84 माइनस का 7 कर देंगे, बराबर हो जाएगा कितना n-1 7/2। तो 84 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80। सॉरी 84 में से 7 घटाएंगे तो 14 में 7 7, और बचेगा कितना यहाँ पे 77 हो जाएगा, बराबर n-1 7/7, सॉरी 7/2। 77 इंटू 2/7 नीचे आ जाएगा, 7 से 7 काटेंगे, बराबर n-1 बचेगा। तो ये 10 बार में कट जाएगा, 10 दूना का 20 कितना आएगा 20। अब 20 10 दूना का 20 इजकल टू n-1, n-1 को उधर लेके जाएंगे तो +1, यानी 20 प्लस का 1, यानी कि n का मान कितना आ गया 21 आ गया। तो सबसे पहले इस वाले सवाल में n का मान निकालनी है। अब n का मान निकालेंगे तो थोड़ा दूसरा फार्मूला लगा देंगे, ये वाला तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम एक और आपको फार्मूला बताए थे, कौन सा फार्मूला बताए थे SN इजकल टू n/2 कोष्ट में a + l, शॉर्ट वाला था ना फार्मूला। n का मान आपका आ गया 21, 21/2 कोष्ट में a का मान आपका 7 और l का मान अंतिम पद 84 दे रखा है ना, देखो 84 अंतिम मान दे रखा है। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए। 21/2, 7 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 4 11 का 1। ठीक है, 7 4 11 1 हो जाएगा, और 8 और 1 91 हो जाएगा। अब इसी को हल कर देना है, इसको गुणा कर दीजिए, आ जाएगा आपका 21 में, इसको गुणा कर देंगे तो आपका मान आ जाएगा। ठीक, इसमें 21 में 91 गुणा कर दीजिएगा, जो आएगा आपका मान हो जाएगा। ठीक, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगले कर दीजिए, दूसरा सवाल इसका करते हैं। इसका 2 नंबर सवाल देखते हैं, कितना 2 नंबर में सेम वैसे सबसे पहले a का मान दे रखा है कितना 34, d का मान दे रखा है 32 माइनस का 34, तो कितना आ जाएगा -2। n का मान सबसे पहले हमको निकालो, और अंतिम पद दे रखा है l बराबर 10 दे रखा है, तो n इजकल टू l इजकल टू a + n-1 d हो जाएगा। इसका मान कितना, l का मान कितना 10, a का मान हमारे पास हो जाएगा 34, प्लस n का मान कितना है निकालना ही है n-1, d का मान आपका दे रखा है कितना -2। ठीक है दोस्तों, 34 इधर कर दीजिए, -34 इजकल टू n-1, d का मान -2, घटाएंगे तो कितना -24 बचेगा, इजकल टू n-1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे तो 12 बार कट जाएगा। तो n इजकल टू -1, n को इधर करेंगे तो 12 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा, यानी n का मान कितना आ गया 13। तो फार्मूला लगाएंगे SN इजकल टू n/2 कोष्ट में a + l, शॉर्ट वाला यही तो फार्मूला है, a + l हो जाएगा। तो इसका u क्या हो जाएगा, n का मान आ गया 13/2, a का मान आपका कितना 34, और l का मान अभी कितना है अंतिम पद कितना है 10। अब इसको हल कर दीजिए। ठीक,
13/2, 34 में 10 जोड़ेंगे तो 44, ठीक है 44 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 22, 22 में 13 से गुणा कर दे, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 तो 28, 286। इसका योग कितना आ जाएगा 286। इसी तरह आप तीसरा करिएगा दोस्तों, तीसरा इसी तरह सेम होगा, कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, कोई बात नहीं, और थोड़ा आंसर मिलाते रहिएगा, क्योंकि मैं आंसर देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ए बराबर दे रखा है पहला में 5, टी बराबर दे रखा है 3, ए एन बराबर दे रखा है 50। तो हमको पहले एन ए निकालना है और एस ए निकालना है। तो एन निकालने का फार्मूला होता है, जानते हैं, एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना आपका दे रखा है 50, तो यहाँ 50 रखिए। ए का मान 5 प्लस एन का मान कितना निकालना है -1, डी का मान कितना आपका दे रखा है, डी का मान दे रखा है आपका 3, ठीक। तो घटाएंगे 50 माइनस का, इधर का 50 माइनस का 5 हो जाएगा, n-1 इसका मान 3, तो घटाएंगे तो 45 बराबर n-1 3, 3 से ऊपर 15 3 45, ठीक 15 हो जाएगा। तो n बराबर -1 को इधर लेके जाएंगे तो 15 प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 16। n का मान कितना आ गया 16 आ गया। अब पूछा एस एन ज्ञात करो, कितना एस एन, तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर आपको हो जाएगा कितना n/2। पोस्ट में दूसरा वाला फार्मूला ए प्लस एल बताए थे ना, ये आप बड़ा वाला भी कर सकते हैं। तो एन का मान हो जाएगा 16/2, ए का मान आपका दे रखा है 5, एल का मान कितना लास्ट अभी ये वाला यही ए एन जो होता है ना, एल होता है 50, ठीक है। तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 55, क्या हो जाएगा 55, तो 25 25 25 25 और 25 2 27, 275। इसका आंसर कितना आ जाएगा 275, यानी कि इसका एन का मान आ गया 16 और एस एन का मान आ गया कितना 275, ठीक। इसी तरह इसका भी दूसरा भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे तो मैं यहीं इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको रफली कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा पेज क्या लूँ, इसी पे कर लेता हूँ, ठीक है, कर देता हूँ इसको, ठीक है। दूसरा पेज क्या लूँ इसको, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे वाला सवाल क्या है, दूसरा सवाल है, ए बराबर दे रखा है 7, इसका बाद कह रहा है ए 13 इजकल टू 35। तो हमको डी ज्ञात करना है और एस 13 ज्ञात करना है। तो 13 का मतलब क्या हो गया, एन बराबर हो गया, क्या हो गया एन बराबर 13 हो गया, जहाँ भी इस तरह का दे दे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको डी पता करना है, तो डी ऐसे पता होगा, ए 13 इजकल टू ए प्लस n-1 डी। तो ए 13 की जगह कितना दे रखा है 35, ए की जगह दे रखा है 7 प्लस एन का मान 13 ही होगा, क्योंकि ए 13 है -1 और डी तो हमको निकालना है, ठीक है। तो 35 माइनस का 7 कर देंगे और 13 में से घटा देंगे तो 12 डी हो जाएगा। 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सच 28 कितना हो जाएगा भाई, 15 में 7 कितना हो जाएगा 8 से 15 होता है ना, यानी 28 हो जाएगा, ठीक। 28 इजकल टू 12 डी, तो डी इजकल टू 28/12। काटी इसको, सही कर रहे हैं ना, एक बार और मिला लेते हैं। 7 एन का मान 35 इधर घटा दिए, तो 7 घटाएंगे तो 28 और 13 में से घटाएंगे तो 12, ठीक है। काटेंगे तो हो जाएगा 4 से काटेंगे 7 चौक 28 और 4 3 12, यानी कि 7/3 आ गया। डी का मान हमको निकालना है क्या S13 इजकल टू एन का मान आपका कितना आ गया, एन का मान आपका दे रखा है कितना 13/2, कोष्ट में ए का मान 7 और अंतिम पद एल का मान कितना आया, यानी ये S13 है ना, यही अंतिम पद है। ये दे रखा आपका कितना 35। काटते हैं, हल करते हैं, तो 13/2 इसको जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 21, तो 13 × 21 गुणा कर दें, 13 का में 13 3 1 बचेगा, सॉरी 13 का में 13 का 3 1 बचेगा, और 13 दूना 26 26 1 27, 273। ये कितना माना जाएगा 273, ठीक है दोस्तों। इसको हल कर लीजिएगा, ठीक। आगे करते हैं सवाल।
तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या दे रखा है, तीसरा ए 12 बराबर दे रखा है 37। अच्छा से करेंगे तो आ जाएगा। डी बराबर दे रखा है 3, ए बराबर ज्ञात करना है और एस 12 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ए निकालेंगे। तो देखिए जो ये 12 दे रखा ना, यही एन का मान होता है। क्या मान, किसका मान होता है, एन का मान। ठीक, तो ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले वही फार्मूला, ए 12 इजकल टू ए प्लस एन की जगह 12 माइनस का 1 डी। ए 12 का मान कितना दे रखा है आपका 37 रख लीजिए। ए का मान हमको निकालना है, प्लस ये हो जाएगा 11 और डी का मान कितना दे रखा है 3। ठीक, तो 37 माइनस 11 33 को इधर ला के क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, बराबर ए। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4 3 7 4 आ जाएगा। ए का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब हमसे पूछा है कि एस एन ज्ञात करो। अब थोड़ा हम बड़ा वाला फार्मूला से करते हैं, n/2 कोष्ट में 2a प्लस n-1 डी। इस वाले से करके एक बार आपको दिखा देते हैं। एन का मान दे रखा है कितना 12/2। 2 ए का मान आपका कितना दे रखा है 4 प्लस एन का मान 12 माइनस का 1 डी का मान आपका 3। अब बस इसको हल कर दीजिए। ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, कोष्ट में 4 दूना के 8 माइनस घटाएंगे तो 11 सॉरी प्लस 11 33 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 6 गुड़े 33 जोड़े 8 3 11 का 1 और 4 41 हो जाएगा। गुड़ा कर दे 6 कम 6 और 6 चौके 24 246। कितना आंसर आ जाएगा, इसका योग 246 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप चौथा करिएगा, सेम का हो जाएगा, सेम ही है। ट्राई मारिएगा, नहीं आएगा तो बताएंगे। ठीक, कमेंट बॉक्स में करेंगे तो आपको बता देंगे। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं, इसमें 10 सवाल है ना, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। डी का मान दे रखा है 5, S9 बराबर दे रखा है 75, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, हमको ए ज्ञात करना, A9 ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले हमको ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, ए। तो याद करने के लिए हम देखो, इसमें A9 तो दिया नहीं, SN दिया है। क्या दिया है, SN। तो सबसे पहले SN निकालेंगे। SN निकालेंगे तो SN बराबर n/2 कोष्ट में 2a प्लस n-1 डी। इस पर हल करेंगे तो देखिए SN की जगह S9 है, S9 तो यानी n की जगह 9/2 कोष्ट में 2 a का मान तो हमको निकालना है, प्लस n का मान 9-1 और d का मान दे रखा है 5। देखिए SN n का जगह 2/2 2 a का मान निकालना है, n का मान 9-5 और d हो जाएगा। ठीक है, तो SN का भी मान दे रखा है कितना 75 इजकल टू 9/2 कोष्ट में 2a प्लस घटा देंगे तो 8 8 5 40 हो जाएगा। कितना 40 हो गया। इधर गुणा कर दीजिए, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 75 दुना 150 9 इंटू 9 कोष्ट में 2a प्लस 40 कितना होगा 40 हो गया। अब देखिए 9 से कटेगा क्या, 3 से काट के देखते हैं। 3 5 15 3 और इसको 3 से काटेंगे 3 50 नहीं हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, 3 से अंदर गुणा कर दीजिए। 50 इजकल टू 3 दुना के 6a और इधर करेंगे तो प्लस 4 12 120। 120 क्या करेंगे माइनस कर देंगे 50 में से, तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 120 बराबर हो जाएगा 6a। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 120 में से 50 निकालेंगे तो 70 माइनस का 70 बराबर 6a। 6 से भाग कर दीजिए 70/6 तो करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस 2 से 35/3 कितना आ जाएगा, a का मान 35/3 आ जाएगा। और जब 35/3 आ जाएगा तो an आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। रख सकते हैं, रख के हल करिएगा। ठीक, और मैंने आपकी किताब में हल करा भी होगा, उसमें भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी तरह ये सारे सवाल हैं। एक और कर देते हैं, इसमें क्या कर दें, ठीक करते हैं। देखिए a बराबर दे रखा है 2, d बराबर दे रखा है 8, SN बराबर दे रखा है कितना 90। तो n का मान ज्ञात करना है और an का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले तो हम SN दे रखा है तो SN ही निकालिए। SN इजकल टू n/2 कोष्ट में 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, SN का मान कितना दे रखा है 90, तो 90 रख लो। n का मान दिया नहीं तो रहने दो। 2a का मान दे रखा है 2 प्लस n का मान दिया ही नहीं तो रहने दो। और d का मान कितना दे रखा है, d का मान आपका दे रखा है 8। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 90 से गुणा करेंगे तो 90 दूना के 180 हो जाएगा।
इक्वल टू n, कोष्ट में 2 दूनी के 4 और इसको अंदर गुणा कर दीजिए 8n माइनस का 8, तो 180 इक्वल टू n, कोष्ट में 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि -8 में से 4 घटाएंगे तो -4 प्लस 8n हो जाएगा। गुणा कर देंगे 180 n से गुणा कर देंगे इसमें तो माइनस का 4n प्लस का कितना 8 दूना के 16 n स्क्वायर। एक मिनट देखिए n इसमें गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 4n अब प्लस n से गुणा करेंगे तो 8n स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है 4 कॉमन। या पहले इधर कर लेते हैं, दोनों साइड को इधर कर लेते हैं, करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, करते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। थोड़ा सा इजी कर देते हैं। हो जाएगा आपका 8n स्क्वायर, उसका माइनस 4n और x बराबर 180। यहाँ से कितना कॉमन कर देते हैं, 4 से कटेगा ये, 4 एकम में 4 चौके 16, हाँ 4 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 180। 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 25, 45 मिनट ना, हाँ कट गया। 2n स्क्वायर माइनस n, 45 को इधर कर दिया तो -45 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं इसका गुणनखंड कितना आएगा इसका गुणनखंड करेंगे तो 45 दूना के 90, तो 45 दूना, इसको ऐसे तोड़िए कि 90 आ जाए। तो क्या करेंगे 15 छक्का, हाँ इधर कर लेते हैं, आगे थोड़ा सा एक लेके 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे 90 को जब हम तोड़ेंगे तो कितनी बार में टूटेगा, 90 को जोड़ेंगे तो 90 2 45 5 9 45 3 3, 5 दूना 10 तितली के 9। ठीक है, हो गया। 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 9, सॉरी प्लस का 9n हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़िया है। तो ये माइनस का 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन है 2n कॉमन है, तो बचेगा क्या n माइनस का 5 बचेगा, प्लस यहाँ से 9 कॉमन है तो n माइनस का 5 बचेगा इक्वल टू 0। एक कोष्ट में n माइनस का 5, एक कोष्ट में 2n प्लस का 9। ठीक है, इक्वल टू 0, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, n बराबर 5। n का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कोई कि सर इसको क्यों नहीं ले, क्योंकि ये माइनस में आएगा और n का मान कभी माइनस में होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमको सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, n तो निकल गया, an निकालना है। क्या पूछा है an ज्ञात कीजिए, किसका an। तब an निकालने के लिए क्या करेंगे आप an, तो an करिए n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। a का मान हमारे पास कितना दे रखा है, a का मान आपका दे रखा है 2 और d का मान 8। 2 प्लस n का मान हम निकाल दिए 5 माइनस का 1, डी का मान 8 इंटू 8, तो 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 8, 8 चूँकि 32, 32 तो 34, en का मान कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक, तो कंप्लीट ये क्वेश्चन। ठीक, यानी कि ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें दे रखा है दोस्तों ये दूसरा वाला, ये दूसरा सातवां आप करिएगा, बताइएगा कैसा हुआ। ठीक है, हम बता रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में दे रखा है an बराबर दे रखा है 4, d बराबर दे रखा है 2, sn बराबर दे रखा है माइनस का 14। तो हमको n ज्ञात करना है और a ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले an दे रखा है ना, तो इससे हम n का मान निकाल लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे n का। देखिए इसमें थोड़ा सा टफ हो जाएगा, दोनों निकालना पड़ेगा। देखिए a प्लस
n माइनस वन डी इजकल टू एन वाला बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस डी का मान कितना दे रखा है, ए प्लस एन माइनस वन डी का मान दे रखा है 2 बराबर 4। ए प्लस थोड़ा सा टफ है, ए प्लस 2n माइनस का 2 इजकल टू 4। तो ए प्लस इधर 4 लेके आएंगे तो 2n, इधर लेके चले जाएंगे तो -4 इधर प्लस चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब एस एन देखेंगे, एस एन बराबर दे रखा है -14। हम जाते n/2 पोस्ट में 2a प्लस, बहुत थोड़ा बड़ा सवाल है, n-1 डी इजकल टू -14। n का मान दिया नहीं है तो n/2। ठीक, 2 ए का मान कितना दे रखा है, ये भी नहीं दिया है। n-1 डी का मान दे रखा है कितना आपका, डी का मान दे रखा है, डी का मान आपका दे रखा है कितना, डी का गया, डी का 2 कितना दे रखा है 2 इजकल टू -14। ठीक, तो n/2 कोष्ट में 2a को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए लिख सकते हैं ना, ए प्लस ए प्लस इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसको घटाएंगे तो घटेगा तो है नहीं। ठीक है, तो कोष्ट में गुणा करेंगे तो 2n माइनस का 2 बचेगा इजकल टू -14। ठीक, n/2 कोष्ट में ये क्या करेंगे इसका, देखिए a प्लस 2n दे रखा है ना, a प्लस 2n का मान दे रखा है, a प्लस 2n का मान दे रखा है 6, कितना दे रखा है 6, a प्लस इसका 2n का मान दे रखा है कितना 6, बराबर हो जाएगा आपका -14। कितना हो गया -14। ठीक, अब इसको हल करते चले जाएंगे, बहुत थोड़ा सा जटिल हो गया है, मामला फंस रहा है क्या, रखना पड़ेगा, एक का मान एक में उठा के तो रखना ही पड़ेगा तभी हल होगा, ऐसे हो नहीं पाएगा। ठीक, ये बराबर यहाँ पर रख देते हैं 6 माइनस का 2n, तो n/2 पोस्ट में 6 माइनस का 2n रख लेते हैं, अब प्लस का 6 इजकल टू -14। तो ये हो जाएगा n/2 पोस्ट में 6 6 12 माइनस का 2n बराबर -14। ये 2 जो नीचे ऊपर चला जाएगा और n से अंदर गुणा हो जाएगा, तो 12n माइनस, या एक और काम कर सकते हैं, 2 से कॉमन कर देते हैं, n/2 पोस्ट में यहाँ से 2 निकालो, क्या निकालो 2, जब 2 निकालेंगे तो 6 माइनस का n बचेगा बराबर -14। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, n से अंदर गुणा कर देंगे 6n माइनस n स्क्वायर बराबर -14। तो सबको एक साइड कर दो, तो n इधर जब इधर करेंगे n स्क्वायर, फिर इधर आएगा तो -6n और ये -14 तो है ही। ठीक, बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर देंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितने बार में 14 है ना, तो n स्क्वायर इस तोड़ेंगे इसको तो कितने बार में टूटेगा 7 दूना का 14, हाँ 7n प्लस का n माइनस का 14 इजकल टू 0। तो जब इसका गुणनखंड करेंगे 14 करेंगे, यहाँ थोड़ा सा इसी जगह लेके कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जब इसमें करेंगे तो एक n कॉमन करेंगे तो पोस्ट में क्या बचेगा, n माइनस का 7 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा, गुणनखंड सही नहीं हुआ, 1 मिनट, ये तो 6 हो गया ना, 7 दूना का 14 हो रहा है ना, गुणनखंड करना तो पड़ेगा, चौदह का 7 और 2 ही होता है और कुछ होता नहीं है, तो 5 2 7, 5 में 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है। देख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं। देखो a प्लस n-1 डी बराबर 4, ये वाला इसके हिसाब से। ठीक है, तो a प्लस n का मान दिया नहीं है 2 बराबर 4, डी का मान 2 रखा है 4 हो गया।
ठीक। तो ए हो जाएगा ए प्लस 2 से गुणा के 2n माइनस 2 इजकल टू 4, माइनस 2 के दे रहे हैं तो 6 हो गया, ये तो कंप्लीट। और ए का इसमें 2 6 माइनस, अब दे रखा है एस एन बराबर कितना दे रखा है माइनस का 14, माइनस 14 तो एन बाई 2 2a 2a वही बात है। देखते हैं 2a प्लस n माइनस 1 डी माइनस का 4, ठीक। n बाई 2 2a एन डी की जगह 2 रख दिया है माइनस 4, n बाई 2 ए प्लस ए कर सकते हैं, 2 से अंदर गुणा करेंगे तो a हो गया है 2n माइनस का 2 बराबर माइनस 4, ए प्लस 2n बराबर दे रखा है कितना 6। हाँ यहाँ गड़बड़ हुआ है, ठीक 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 पकड़ में आ गया, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। यही होता है गड़बड़। देखिए यहाँ पे n बाई 2 हुआ, ए प्लस इसकी जगह पूरा 6 हुआ ना, 6 माइनस का 2 नहीं लिखे बराबर माइनस का 14, ठीक। n बाई 2 कोष्ट में ये हो जाएगा ए प्लस का 4 हो जाएगा बराबर माइनस का 14, ठीक। तो n बाई 2 इजकल टू ए की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये करेंगे कि हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं 6 माइनस का 2n लिख सकते हैं ना, तो यहाँ ए की जगह क्या लिख देंगे 6 माइनस का 2n, अब प्लस 4 दे रखा है बराबर माइनस का 14, तो करेंगे तो n बाई 2 पोस्ट में जब 4 6 10 हो जाएगा माइनस का 2n बराबर माइनस का 14, तो ये हो जाएगा n बाई 2, यहाँ से 2 कॉमन कर देते हैं तो क्या बचेगा 5 माइनस का n बराबर माइनस का 14, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और n से अंदर गुणा करेंगे तो 5n माइनस n स्क्वायर इजकल टू माइनस का 14, सभी को माइनस का 14 तरफ लेके चले आएंगे, तो लेके चले आएंगे सभी को तो क्या हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस का n स्क्वायर माइनस का 5n हो जाएगा और माइनस का 14 इजकल टू 0। अब इसको करेंगे, ठीक। अब हो जाएगा 7 दूना का 14, अब गुणनखंड हो रहा है, ठीक है। गुणनखंड तब हो रहा है ना, दिख रहा है ना गुणनखंड होते हुए, देखिए गुणनखंड हो रहा है ना, n स्क्वायर ये हो जाएगा 7n अब प्लस का 2n माइनस का 14 इजकल टू 0। तो यहाँ से जब अगर हम यहाँ छोटे में कर देते हैं, यहाँ से 2 क्या कॉमन कर लेंगे n कॉमन कर देंगे तो बच जाएगा n माइनस 7 बच जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन कर देंगे, माइनस 2 कॉमन जब करेंगे सॉरी प्लस है ना, प्लस 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा n माइनस का 7 बराबर 0, यानी इस तरह से आपका n माइनस का 1 हो जाएगा, एक कोष्ट सॉरी n माइनस का 7 एक कोष्ट में हो जाएगा, n प्लस का 2 एक कोष्ट में हो जाएगा बराबर 0, n बराबर n माइनस 7 इजकल टू 0, n बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी n का मान आपका निकल गया कितना 7, यानी 8वें का n का मान कितना आ गया 7। अब a का मान निकालना है तो यहाँ पे क्या रखिए a इजकल टू यहाँ पे क्या रख दीजिए a इजकल टू 6 माइनस 2 इंटू एन का मान हो जाएगा 7 दूने के 14, तो क्या करेंगे 14 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 8 6 14 माइनस का 8, यानी ए का मान माइनस 8 और एन का मान 7। इस तरह से दोस्तों ये वाला सवाल हो गया, थोड़ा सा बड़ा सवाल था लेकिन हाँ बहुत अच्छा सवाल था। इसी तरह 9 नंबर आप सवाल करिएगा, मस्त है, करके देखिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। डी निकालना एकदम बिल्कुल ईजी है, निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं, एक ही निकालना है, ठीक है। अब 10 नंबर में बता रहा हूँ, 10 नंबर सवाल है आपका, बहुत बड़ा चला जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं। एल दे रखा है, एस दे रखा है, कुल 9 पद दे रखा है, यानी एन का भी मान दे रखा है, हमको क्या निकालना है ए निकालना है, बस दे रखा है एस एन इजकल टू ए प्लस सॉरी n बाई 2 कोष्ट में ए प्लस एल से फार्मूला लगाइए, छट से निकाल दीजिए। एस एन ऐसे वही 144 दे रखा है, एस एन बराबर एन का मान कितना 9 दे रखा है, 9/2, ए का मान हमको निकालना है, एल का मान कितना दे रखा है 28,
अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 9 से इसको काटे 16 9 144 होता है, 16 से गुणा कर देंगे तो 32 इक्वल टू a प्लस 28 ले जाके इधर माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान 4 आ गया। ठीक, तो इस तरह से सवाल कंप्लीट हो गया। अब चौथा नंबर सवाल देखेंगे। चौथा दे रखा है, योग दे रखा है कितने पद, इसमें n निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ये भी सेम करेंगे। ये बराबर आपका दे रखा है 9, डी बराबर दे रखा है 17 माइनस का 9 बराबर 8। ठीक है, योग दे रखा है, एस दे रखा है कितना 636, हमको ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक, इसका भी गुणनखंड करके होगा, थोड़ा सा बड़ा सवाल होगा, करते हैं। तो डायरेक्ट करते हैं 636 n/2 क्योंकि निकालना है। और उसके बाद दे रखा है 2a का मान कितना हो गया 9 प्लस n का मान निकालना है। और d का मान दे रखा है आपका कितना, घटा देंगे तो 8, कितना 8। अब इसको हल करिए। ठीक है, तो 636 इक्वल टू n/2 कोष्ट में 9 दूनी 18 प्लस ये हो जाएगा 8n माइनस का 8। ठीक, 636 इक्वल टू n/2 कोष्ट में घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 प्लस 8n। ठीक है, 636 n/2 इसमें से 2 कॉमन कर दो तो 5 प्लस का 4n बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो 636 इक्वल टू हो जाएगा, इसका n से गुणा करेंगे तो 5n प्लस 4n का स्क्वायर। तो इसको सही से लिख देते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n, इधर 6n को उधर लेके चले जाएंगे 636 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करके हल करना है। गुणनखंड ही करने में सबसे टाइम लगेगा। अगर दोस्तों आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा, ईजी है, कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम टाइम बचाना चाहते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, गुणनखंड कर लीजिएगा। तो आपका कितना 4 सवाल हो गए, 5वां बता रहे हैं। ठीक है, 5वां दे रखा है AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, यानी प्रथम पद A बराबर दे रखा है 5। ठीक है, अंतिम पद दे रखा है 45, पदों का योग दे रखा है 400। तो वही सेम उसी तरह ज्ञात करना है। इसमें पदों की संख्या और सर्वांतर D निकालना है, 2 चीज़ें निकालना है, सर्वांतर और पदों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमको D निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, D। तो L इक्वल टू A प्लस n-1 D। ठीक है, तो L का मान दे रखा है 45, A का मान दे रखा है 5 प्लस n का मान हमको n का मान तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, समीकरण बनेगा तब n-1। ठीक है, और ये हो जाएगा D। बहुत लंबा सवाल दिया है। तो ये हो जाएगा 5 घटा देंगे तो 40 हो जाएगा इक्वल टू n-1 D। n-1 D बराबर कितना आ गया, n-1 D बराबर आपका कितना आ गया 40। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब Sn निकालेंगे। क्या Sn, तो Sn दे रखा है 400 बराबर n/2 कितना, n/2 पोस्ट में 2a प्लस n-1 D, यही तो फार्मूला n-D क्या होगा D। तो देखिए 400 इक्वल टू n/2 कोष्ट में 2 इंटू a का मान 5 प्लस n-1 D, इसका मान दिया ही नहीं है। तो 400 में इधर गुणा कर दीजिए तो 800 हो जाएगा। 800 इक्वल टू n पोस्ट में 5 दूना के 10। अब देखिए n-1 D बराबर क्या रखा प्लस 40 दे रखा है, कितना 40। अरे ये तो ईजी तरीके से हो गया, पार्ट मज़ा आ गया। 800 इक्वल टू जोड़ देंगे तो 50, n काटेंगे तो 0 0, अब 5 16 25 80, यानी n का मान कितना आ गया 16 आ गया या 16। D का मान आराम से निकालिए यहाँ झट से, 16 माइनस का 1। ठीक है, D इक्वल टू 40। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 16 85 होता है ना। ठीक है, 16 में से काटेंगे तो 15 D इक्वल टू 40। तो D बराबर कितना आ जाएगा, D का मान ही निकालना है ना, सर हाँ D का मान निकालना है। तो 40/15 कर दीजिए, कटेगा तो है ही नहीं, 40/15 5 से काट दीजिए, 8 5 40 और 5 3 15, 8/3 इसका D आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक था, हो गया है। ठीक, आगे क्या क्वेश्चन है, AP के प्रथम और अंतिम पद क्रम से दे रखा है। प्रथम पद A और अंतिम पद A दे रखा है। सर्वांतर 9 भी दे, इसमें से
कितने पद हैं और इसका योग क्या है, यानी कितने पद भी ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो कितने पद इसमें से झट से पहले ए एन से निकालिए कितने पद। तो ए एन इजकल टू एन ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन का मान हमारा दे रखा है कितना, अंतिम पद वही ना ए एन कितना 350। 350 इजकल टू एन का ए का मान दे रखा प्रथम पद 17 प्लस एन का मान दे रखा है कितना 9 माइनस वन 9 है, सॉरी एन तो निकालना है, ठीक। एन माइनस वन डी का मान दे रखा है कितना 9, ठीक है। तो 150 में 17, 350 में से 17 घटा दीजिए तो 3 बचेगा और एक चला गया तो 3 3 3 3 3 बचा, क्या बचा 3 3 3 एन माइनस वन और ये हो जाएगा 9। 9 से काटते हैं इसको, कितना बार कटेगा 9 7 9 3 27, कितना बचेगा 6, तो 63 हो जाएगा 7 9 यानी 37 आ जाएगा, कितना 37। तो एन बराबर 37 और एक माइनस वन इधर लेके चले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा एन का मान 38 हो जाएगा। तो इसमें एन का पाद तो निकाल दिए, अब योग निकालना है। तो दोस्तों आप योग निकाल लीजिएगा, एस एन बराबर एन बाई 2 लगा के झट से कर लीजिएगा, ठीक आ जाएगा। आपका हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन दीजिए, इसमें दे रखा है प्रथम पद ए बराबर 22, पदों का योग ज्ञात करना है, यानी एस एन बराबर ज्ञात करना है। डी बराबर दे रखा है 7, ठीक है। 22वां पद 149 कौन सा, यानी ए एन ए 22वां कितना दे रखा है 149, ठीक। तो सबसे पहले तो यही निकालना, इससे एन निकालेंगे, ठीक है। 22वां पद दे रखा है हमको क्या है, योग ज्ञात करना है, कितना योग हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो सारा दे ही रखा है, योग ज्ञात करने में क्या ही दिक्कत है, ठीक है। एस एन एन का 22 पदों का योग दे रखा है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, कितना 22 पदों का योग। तो हमको क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, सारा चीज़ तो है ही है, ठीक। डी है ये 7, प्रथम 22 पदों का योग। प्रथम इसमें ये नहीं दे रखा है दोस्तों, ये नहीं दिखा प्रथम 22 यानी एन का मान 22 दे रखा है, किसका मान दे रखा है एन का मान 22, प्रथम 22 पदों का योग यानी एन का मान 22 दे रखा है। तो सबसे पहले ए निकालेंगे, तो ए का फार्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर ये कितना 149 दे रखा है ना। ए का मान ये निकालना, ये प्लस कितने पद हैं 22, 22 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 इंटू डी का मान दे रखा है कितना 7 इजकल टू 149। तो ए इजकल टू कितना आ जाएगा 7 ए सॉरी प्लस 7 7 9 147 इजकल टू 149। 147 में से 149 घटाएं तो ए के बराबर कितना आ जाएगा, ले जाए घटाइए 149 माइनस का 147 बराबर 2, कितना गया 2, यानी ए का मान 2 आ गया। तब पूछा है कि एन पद यानी 22 पदों का, यानी एस 22 निकालना है। एन का मान आपका दे रखा है 22/2 कोष्ट में 2, ए का मान कितना आपका दे रखा है, ए का मान आपका दे रखा है निकाल दिए अभी 2 प्लस एन माइनस वन, 22 में से घटाएंगे तो 21 और डी का मान अभी दे रखा है 7, डायरेक्ट किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 11 पोस्ट में 4 प्लस 7 7 दूना 14 147, तो हो जाएगा 11 इंटू 147 जोड़ेंगे 151 हो जाएगा। अब 11 में 151 से 11 कम 11 11 55 55 1 56 56 हासिल 5 और बचा आपका 11 11 5 16, यानी 1661 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। टाइम फिक्स। इस तरह से आपका दोस्तों हो गया 7 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है आज, ठीक है। अब दे रखा है एपी का प्रथम पद 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। 51 पद का योग ज्ञात करना है, दूसरा और तीसरे पद क्रमशः 14 है, यानी दूसरा पद बोले तो ए प्लस एन में से घटाइए दूसरा पद है ना, तो दूसरे घटाएंगे तो एन माइनस वन यानी कि डी बचेगा ना, 2 माइनस का 1 एक करके सिखा दें। डी इजकल टू कितना देखा है, ये 14 दे रखा है, कितना 14। तो ये हो जाएगा ए प्लस टी घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो बराबर 14 समीकरण 1। अब डायरेक्ट इसको करेंगे तीसरा पद, तो ए प्लस 3 में से घटाएंगे तो 2 डी बराबर कितना दे रखा है 18। अब इसको घटा लेंगे, क्या करेंगे इसको समीकरण 2 समीकरण 1 में से घटा लेंगे, तो माइनस 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 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का डी, इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी का मान कितना आ गया 4 आ गया।
तो ए का भी मान निकाल लीजिए, समीकरण 1 में रखें। तो ए प्लस डी इजकल टू दे रखा है 14, तो ए डी का मान 4 इजकल टू 14। तो जब इधर ले जाकर 4 घटाएंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। अब पूछा है कि 51 पदों का योग, तो एस 51 इजकल टू 51/2 पोस्ट में 2, एक का मान कितना निकालिए 10 प्लस एन का मान कितना 51, 51 में से एक घटाएंगे तो 50 इंटू डी का मान हमारे पास 4। डायरेक्ट कर लिए हैं थोड़ा सा। 51/2 ये हो जाएगा 20 प्लस कितना 4×5 = 20, 200। ये हो जाएगा 51/2, 200 इसमें जोड़ दीजिए अभी तो 220 हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे तो 110 हो जाएगा। अब 51 से 110 में गुणा करते तो 0 तो रहेगा, 11 एकम 11, ठीक है। और 11×5 = 55, 55×1 = 56, यानी कि 5610 ये आपका योग आ गया। ठीक, बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है, बस रखना था, हल करना था। 9 नंबर सवाल है, कितना 9 नंबर भी कोई टफ नहीं है, करना ही है। एपी प्रथम पद 7, ए का मान दे रखा है 7, योग दे रखा है SN बराबर 49, ठीक है, आए समझ में। फिर प्रथम पद 7, इसका योग इतना है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। 7 पदों का योग दे रखा है 49, प्रथम 17 पदों का देख रखा है 289, तो उसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है 49 और प्रथम, समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है ये। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है 49, ठीक, और प्रथम 17 पदों का योग, यानी कि S17 दे रखा है कितना 289, ठीक है। तो हमको n पदों का योग ज्ञात करना है। कितना n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग, समझे नहीं भैया कहना क्या चाहते हैं। क्वेश्चन बड़ा घुमाऊ है। अगर इसको करेगा तो n/2 कोष्ठ में 2 7 7 हाँ, चलिए देख के कमेंट करेंगे, इसको दोबारा करते हैं, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं, लास्ट में देखते हैं। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका दे रखा है an = 3 + 4n। तो हमको कह रहा है कि एपी को एपी बनाना है, पता ना एपी में है कि नहीं, तो कुछ नहीं, पहले 1 रख दीजिए। 3 + 4 × 1 कितना हो जाएगा 3, 4 × 4 3 7 हो जाएगा। ये 2 रखो, 3 + 4 × 2 4 दूनी 8 8 3 11 हो जाएगा। ये 3 रखो, 3 + 4 × 3, तो 4 3 12 12 3 12 3 कितना आ गया 15। देखो अंतर सेम है, इसमें देख रहे हैं 7 4 11, इसमें देख रहे हैं 4, यानी कि अंतर सेम आ रहा है ना, तो ये कह दोगे कि पहला वाला एपी में है, ठीक। दूसरा वाला चेक करो, an = 9 - का 5n, एक रख के देखो 9 - 5 × 1, तो करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 2 रखेंगे, 9 - 5 × 2 5 दूनी 10 10 में से 1 आ जाएगा। ये 3 रखेंगे, 9 - 5 × 3 5 3 15 15 में से 9 घटाएंगे तो 4, 15 में से 9 घटा दिए, सॉरी माइनस का ना, 5 3 15 15 में से 9 घटा दे तो -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। अब घटाते हैं, इसमें अंतर देखते हैं तो कितना आ रहा है 3 का आ रहा है, इसमें अंतर देख रहे हैं तो भाई बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि सीधे 7 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो यानी ये इनका अंतर सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं, यानी दूसरा वाला एपी में नहीं, ठीक। इस तरह से दोस्तों 10 नंबर सवाल हो गया। 11 नंबर भी छोड़ो, ठीक है, कर लेना। 11 नंबर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। 2 सवाल 9 और 11, 2 सवाल फिर से मैं करूंगा, ठीक है। पता नहीं क्यों रुका हुआ है, चलिए हो जाता है कभी कभी।
दिमाग जल्दी जल्दी सोच रहे हैं कि ये कवर कर दें, इसीलिए 2 सवाल छूट रहे हैं। ठीक है, कर देंगे उसको, लास्ट में हम देखते हैं, करते हैं। प्रथम 40 धनांकों प्लस 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जिसमें 6 से विभाज्य हो। प्रथम 40 होना चाहिए, 6 से विभाज्य। तो पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 18, इस तरह कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, 40 पदों तक। तो हम जानते हैं एन का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो एस एन इजकल टू क्या हो जाएगा, 40/2 कोष्ट में 2, ए का मान 6 हो जाएगा, प्लस एन का मान 40 माइनस का 1, और डी का मान जानते हैं इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, बहुत ईजी था। अब बस इसी को हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 कोष्ट में 6 दूना का 12, तो ये 39 इंटू 6, तो 20 कोष्ट में 12 प्लस 6 9 54, 5 अच्छा 3 18, 18 5 23, 134, जोड़ दो इसको, 20 इंटू 6 4 2 246, 20 से गुड़ा 0, 6 दूना के मतलब 12, 2 हासिल 1, 4 दूना के 8 1 9, 2 दूनी के 4, 492 सॉरी 4920। ठीक, इसका आ जाएगा 4920। ठीक, ये ईजी था, कोई दिक्कत नहीं। अब 13 नंबर, प्रथम 13 नंबर 8 के प्रथम 15 गुणा जो का, तो 8 के प्रथम 15, तो पहला तो 8 हो जाएगा, 8 के प्रथम, दूसरा 16 हो जाएगा, तीसरा 24 हो जाएगा, कितने तक, 15 गुणा जो तक 15। अब बताइए ये सेम पीछे वाला है कि नहीं, करिएगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा हमारा टाइम बचाइए। 14 नंबर दे रखा है, 14 करते हैं। 0 से 50 की विषम संख्याओं का, तो 0 पहला विषम 1 हो जाएगा, दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगी 3, तीसरा 5, इस तरह से कितने विषम संख्या 49। अब देखिए सबसे बड़ी बात इसमें 49 तो है, तो 49 तक हमको विषम संख्या है, n का मान l बराबर, तो हमको योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। तो सबसे पहले n ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि टोटल 50 संख्या है, 50 संख्या में हम जानते हैं कि इसका अगर आधा कर देंगे तो 25 विषम संख्या होगी, कितने 25। तो सर आप निकालना भी पड़ेगा, क्या निकाल के दिखा दें कैसे 25 आया। ठीक है, निकाल देते हैं। देखिए l इजकल टू a प्लस n-1 डी, निकाल देते हैं। एल का मान दे रखा 49, क्योंकि 49 से इसका लास्ट वाला विषम होगा, और ए का मान 1 प्लस n-1, और डी का मान इसके दोनों का अंतर कितना रहा 2, तो ये घटाएंगे 49 माइनस का 1 इजकल टू n-1, 2 घटाएंगे तो 48 इजकल टू n-1 2, तो 2 से काटेंगे तो कितना 2 24 हो जाएगा, 1 ला के यहाँ जोड़ देंगे तो n बराबर कितना 25 आ गया कि नहीं, बताइए दोस्तों 25 आ गया n का मान। बस अब कह रहे हैं योग ज्ञात करिए, तो s कितने, तो 25 है ना, 25 पदों का योग हो जाएगा, विषम है। n का मान 25/2 कोष्ट में 2, a का मान कितना हो जाएगा हमारा 1, प्लस n का मान 25 माइनस यानी 24 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, d हमारा कितना अंतर कितना है 2। बस दोस्तों इसको कर लीजिए, 25/2, 2 प्लस 24 दूना का 48, तो हो जाएगा तुम्हारा सॉरी आपका 25, 2 इंटू जोड़ देंगे तो 50, 50 काट देंगे तो 25 आ जाएगा, 25 में गुणा करेंगे तो 625, इसका आंसर आ जाएगा 625। ठीक है, 625 में हो गया। आप कोई दिक्कत हो तो बताइए। 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल में क्या है, निम्न एक ठेके में निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना का प्रावधान है। यानी कोई ठेका लिया उसमें कार्य अगर विलंब होता है तो जुर्माना पर, और पहले दिन के लिए 200 रुपये, यानी पहला दिन अगर वो लेट करता है 200 रुपये। ठीक है, उसके अगले दिन पहले दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए कितना है 300, इस तरह से हमारा जुर्माना लगता चला जाएगा। ठीक है, अर्थात प्रत्येक दिन के ठीक पहले दिन के जुर्माना 50 रुपये अधिक, यानी कि दोनों में 50 रुपये अधिक लगता चला जा रहा है। तो ठेकेदार के जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, और 30 दिन करेगा। कितने दिन तक हो रहा है 30 दिन तक, कोई दिक्कत नहीं, 30 दिन तक है, एकदम ईजी है। ठीक है, ए का मान आपका 200 हो जाएगा, डी का मान आप 50 यानी घटाओगे तो 50 आ जाएगा, जानते ही घटा देंगे तो, और एन का मान आपका 30 दिन चला जाएगा बस, क्योंकि 30 तक ले जाना है। बस ईजी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई, वाह भाई वाह, कोई नहीं बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो अब इसको फार्मूला लगाइए, योग ज्ञात करना है बस। एस 30 दिन का, तो एच इजकल टू 30/2, इसका मान 200, ए का मान 200 प्लस एन का मान 30 में से घटाएंगे तो 29 इंटू डी का मान आपका कितना
50। अब इसी को हल कर देना है, इसको काटेंगे तो 15 आ जाएगा। 200 प्लस 0, 9 पचे 45 को 5 और 5 दूने के 10, 10 4 14, 1450। तो 15 इंटू 200 है 0 5 6 1650। 1650 में गुणा कर दो 15 से, तो 0 15 पचे 75, 7 बचा, 15 छक्का 90, 90 7 7 बचा 97, 9 बचा, 15 ना कितना हो जाएगा 24। हाँ 15 9 24। तो आपको इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना रुपया उसको क्या करना पड़ेगा, 24,750 जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक, ओके आगे करते हैं। आगे आपका दे रखा है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी स्कूल में विद्यार्थियों के सही प्रदर्शन के 7 नगद पुरस्कार, कितने 7 नगद 700 की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम पड़ता है। यानी प्रत्येक पुरस्कार जो होता है, जो अपना पहला वाला जो जाता है वो 20 रुपये, यानी पहले अगर मान लो 700 हो गया तो दूसरा वाला इसका 20 कम कर दो, कितना हो जाएगा 680। उससे कम कर दो, कितना हो जाएगा 680। 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। यदि ठीक है 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात, प्रत्येक पुरस्कार का मान ही ज्ञात करना है, यानी कि प्रत्येक कितना कितने का मिले हैं। ठीक भैया ठीक, यानी कि अभी कंफर्म नहीं कि किसको कितना दिया जा रहा है। 700 है, 700 को बांटा जा रहा है। ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, करते हैं करते हैं। करते हैं इसको। यानी n बराबर कितना आ जाएगा 7। 7 नगद पुरस्कार है ना। टोटल राशि यानी SN बराबर कितना आ जाएगा 700। D का मान हमारा कितना आ जाएगा 20, क्योंकि 20 का अंतर है ना 20। तो हमको n निकल गया, SN निकल गया, D इसे O निकाल देंगे, A निकाल देंगे। SN बराबर हो जाएगा n/2 पोस्ट में 2A प्लस n-1 D। करते हैं SN, क्योंकि टोटल 700 राशि है हमारे पास। n का मान टोटल 7 भागों में करना है तो 7/2 हो जाएगा। 2 इंटू A का मान हमको पता नहीं, यही तो हमको पता करना है कि प्रथम क्या होगा। प्लस n का मान 7-1 करेंगे तो 6 हो जाएगा और D का मान 20 का अंतर होना चाहिए। बस इसको हल करते हैं। 7 से इधर 7 से इसको काटोगे तो 100 और 100 में इधर 2 से गुणा करोगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 2A प्लस 100, 6 दूना के बाद 120। तो 120 ले जाके इधर घटा देंगे, 200 में से -120 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2A। तो हो जाएगा कितना 80, 80 बराबर A, 2A हो जाएगा। तो 2 से इसको काट देंगे तो A बराबर 40, A बराबर 40 हो रहा है। कितना हो रहा है A बराबर 40, यानी 20-20 रुपये कम हो रहा है, मतलब 20-20 रुपये बढ़ेगा। पहला अगर 40 है तो दूसरा वाले को 60 मिलेगा, तीसरे वाले को कितना मिलेगा 80, चौथे वाले को 100। ठीक, 120 140 1 2 3 4 5 6 7 160। अब जोड़ लो, आ जाएगा 700 ना हो तो जोड़ लो 100 180 180 और 100, 180 और 100 हो जाएगा आपका 280, 280 और 120 मिलकर 280, 300 400 हो जाएगा, 400 540 हो जाएगा, 540 और 60, हाँ 700 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं ये वाला डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था। ये वाले फार्मूला लगा के करना था। ठीक है, क्योंकि n का मान दे रखा था, SN दे रखा था, T का दे रखा था। ठीक, कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर से रिवीजन करके देख लीजिएगा। ठीक, 17 नंबर सवाल है। एक स्कूल में विद्यार्थी की वायु प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ लगाने के लिए दिया गया है। ठीक है ठीक है, कक्षा के प्रत्येक अनुभाग को अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाना है। यानी मान लो कि अगर कक्षा 1 में पढ़ रहा है तो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 में पढ़ रहा है तो 2, 3 में पढ़ रहा है तो 3 पेड़ लगाएगा। इस तरह से दे रखा है कितने तक 12 तक पेड़ लगाना है। तो बताना है कि प्रत्येक कक्षा 3 अनुभाग पेड़ लगाता है तो स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए कितना पेड़ लगाएगा। यानी 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे कर करके कितने 12 हैं। तो
तो पहले 12 का योग निकाल दीजिए, क्योंकि एक में एक, अच्छा एक का एक पेड़ लगाता है, 2 का 2 पेड़ लगाता है, 3 का 3 पेड़ लगाता है, 4 का 4। तो सबसे पहले 12 तक टोटल कितने पेड़ लगाए गए, ठीक है, कितने तक, 12 तक कितने पेड़ लगाए गए, ठीक है दोस्तों, कितने, 12 तक। तो 12 तक देखेंगे कितने, तो हो जाएगा आपका कितने, एस बराबर हो जाएगा एन का मान 12/2, पोस्ट में ए का मान 1 प्लस, सॉरी ए का मान 2 × 1 होता है ना, ये 2a, तो 2 × ए का मान 1 प्लस एन का मान 12 माइनस का 1 डी। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे, अंदर बचेगा 2 प्लस डी का मान, दोनों का अंतर, इसमें अंतर कितना आ रहा है, अंतर एक ही आ रहा है ना, एक लिख लेंगे डी का मान, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 11, ठीक है, तो ये 6 × ये हो जाएगा 11 में से 11 2 कितना हो जाएगा 13, तो 13 18 और 6 से 78 होता है। कितने पेड़ लगे, 78, लेकिन एक अनुभाग 3 पेड़ लगा रहा है, इसलिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 78 में कितने गुणा कर देंगे, 3 से, क्योंकि प्रत्येक मान लीजिए कि एक एक तो लगा ही रहा है, मतलब और एक पेड़ लगा रहा है, दूसरा वाला 2 पेड़ लगा रहा है, तीसरा वाला 3 पेड़ लगा रहा है अपने हिसाब से, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक कक्ष के 3 अनुभाग हैं, कितना अनुभाग है, 3। तो जब 3 अनुभाग हैं तो इसी तरह एक के 3 3 है, तो यानी कि इसमें 3 लगेगा, इसमें भी 3 लगेगा, इसमें भी 3 अनुभाग, तो इसलिए सब में 3 से गुणा कर देंगे। तो 8 3 24, 7 3 21, 21 21 तो 23, 234 पेड़ लगेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये वाला दोस्तों 17 नंबर हो गया। ये दे रखा है, तो पेपर में आता नहीं है, फिर भी बता रहे हैं, कह रहा है कि 0.5 0.5 इतनी त्रिज्या दे रखा है, ए और बी लेते हैं, त्रिज्या इतनी की, अर्धवृत्त खींचा गया, एक पहला देखो यहाँ से ये खींचा गया L1, दूसरा अर्धवृत्त L2, तीसरा L3 L4, इस तरह से अर्धवृत्त खींचा गया है। तो हमको बताना है कि कुल इसकी कितनी कितनी, मतलब यहाँ से इसे खींचते, इसे घूमते, इसे घूमते घूमते इसकी टोटल कितनी लंबाई होगी और कितना फेरे खींचे गए हैं, देख लेते हैं फेरों की संख्या कितनी है। ए और बी 0.9 वाली बनाया गया है, जैसे दर्शाया पता है सर, बिल्कुल लंबाई इतना सेमी है, तो क्रम से इतना इतना है, ठीक। संख्या तो दे नहीं रखा है, L4 तक बस है क्या, देख लेते हैं, L4 तक मैं कर देता हूँ। देखो, तो हम जानते कि एक अर्धवृत्त होता है, इस अर्धवृत्त का सूत्र होता है, जानते कि L बराबर क्या हो जाएगा, एक गोले का निकालने के लिए 2πr होता है, ठीक है। तो जब हम आधे का निकालेंगे, अर्ध निकालेंगे, अर्ध L1 निकालेंगे, तो आधे कर देंगे 1/2, 2πr, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी πr बचेगा ना, ठीक है। तो पहले सबसे पहले R1 ऐसे निकाल देते हैं, R1 का मान कर देते हैं, तो इसे L1 निकाल रहे हैं, तो इसे R1 रख लीजिए, L1 = पाई, पाई का मान कितना रखना है, 22/7, 22/7, इसका मान कितना है 0.5, कितना है 0.5, गुणा कर दीजिए, तो L1 बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 11, 11/2 आ जाएगा। उसी तरह L2 निकालेंगे, तो 22/7, R2, क्योंकि πr है ना, 2πr है तो 2 से 2 कट गया, हम जानते हैं ना एक गोले का 2πr होता है, निकालते हैं, तो आधे का आधी होगा ना, πr ही होगा, तो वही त्रिज्या दे रखा ना 0.5, एक बार 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 ही हो जाएगा, एक बार 2 रखेंगे, L2 दूसरा का दे रखा 1.5, 22/7 × 1.5 पूरा करेंगे, तो 15 दूनी 30, 15 30, 33, 33/7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और तीसरा हो गया ना L4 देखेंगे, ठीक है, कितना L4 कितना हो जाएगा, L4 का ये L4 वाला तो हो जाएगा, इसमें कितना दे रखा है 2, तो 22 दूना के 44, 44/7, इस तरह से निकाल, कह रहा है कि 13 निकालना है, कितना निकाल 13। देखिए, तो पहला आ गया L1 का मान आ गया, यानी L1 L2 जोड़ेंगे, तो पहला आया कितना 11/2, दूसरा आया 22/7, तीसरा आया 33/7, कितना 33/7, चौथा आया 44/7। अब इसका कह रहा है कि 13 पदों तक, कितने पदों तक, 13 पदों तक ज्ञात करना है। अब 13 पदों तक ज्ञात ही कर, योगी ज्ञात करना है, कर ही सकते हैं कुल लंबाई, ठीक है। तो 13 पदों तक ज्ञात करते हैं, देखिए करते हैं 13 पदों तक। तो देखिए एक आ गया है, पहला आ गया 11/7, कितना आया 11/7,
दूसरा आया 22/7, तीसरा 33/7, 44/7, इस तरह से कितना 13 तक। तो S 13 इजकल टू 13/2 कोष्ट में 2 इंटू A का मान 11/7 प्लस N का मान 13 में से घटा देंगे और D का मान आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11/2 ही हो जाएगा, ऐसे 11/7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करना है। 13/7 ये हो जाएगा 22/7 प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 से इसमें गुणा कर दीजिए तो 12 कम में 12, एक बचेगा 12 1 13, 132/7, ये हो जाएगा 13/7 इंटू इसका एलसीएम सेम ही रहेगा 7, जोड़ देंगे इसको 4 और 5 154, काट देते हैं 7 से, कितने बार में कटेगा 7 दूना का 14, 7 दूना का 14 22, अब तो कट नहीं रहा है 22/7। अब गुणा कर देंगे 13 दूना के 26, 13 दूना 26 और 26 तो 28, 128/7, 7 चौके 28, उसके बाद 0 40.7/56, 40.8 लगभग आएगा मीटर, इतनी लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक, अब लठ वाला है, कितना लठ कह रहा है कि 200 ढेर लठ, 200 लठ हैं, सबसे नीचे वाला पंक्ति में 20 लठ हैं, सबसे नीचे वाला में 20 है, उसके अगले पंक्ति में 19 हो जा रहे हैं, उसके अगले पंक्ति में 18 हो जा रहे हैं, उसके अगले पंक्ति में इत्यादि। इसी तरह 200 लठ कितने पंक्ति में रखे जाएंगे ऊपरी सतह में, यानी n ज्ञात करना है। कितना लठ है, टोटल लठ है 200, हमको n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है n, तो हम जानते हैं टोटल बोले तो SN दे रखा है, SN दे रखा है कितना 200। ठीक है, हमको n को पता नहीं है, तो देखो A बराबर आपका हो जाएगा 20, D बराबर हो जाएगा 20 है कितना 19 माइनस का 20 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। बस अब इसी को SN पर निकाल दीजिए, तो 200 इजकल टू n का मान हमको निकालना है n/2, कोष्ट में 2, A का मान आपका दे रखा है 20 प्लस n-1, D का मान आपका दे रखा है -1। बस इसी को हल करो, 2 से इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 400 इजकल टू n, कोष्ट में ये हो जाएगा 20 गुना के 40 प्लस 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा n-1 और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का n हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे ना तो माइनस का n प्लस का 1 है। ठीक, तो नहीं समझे तो कराते हैं। देखो ये जो आपका दे रखा है, जब ये हो जाएगा इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा n, कोष्ट में 40, और देखो -1 से n में गुणा करेंगे तो -n, और -1 से n में गुणा करेंगे तो +1, तो ये हो जाएगा आपका 200 इजकल टू n, कोष्ट में 41 माइनस का n से गुणा कर देंगे तो 200 इजकल टू 41 n माइनस n², सभी को इधर कर दो तो n² माइनस का 41 n और ये प्लस का 200। अब इसको गुणनखंड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा गुणनखंड, 20 में से ये 400 होता है, तो गुणनखंड कितना आ जाएगा 41 का, तो 200 गुणनखंड हो जाएगा। सॉरी ये तो 400 हो गया ना, 400 हो गया, 400 इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। टोटल 200 हो गया, चलो फिर से करते हैं, देखते हैं क्या होगा। असल में दोस्तों मैंने देखा नहीं है, कई दिन हो गया, क्या गड़बड़, देखते हैं। 200 लठ है, यानी कि S बराबर 200। इस प्रकार निचले पंक्ति में 200 लठ, आगामी को 19, यानी पहले 20 हो गया, दूसरे में 19 हो रहा है, तीसरे में कितना 18 हो जाएगा, इस तरह से होते हुए लास्ट तक जाता है।
यानी टोटल 200। आपको n बताना है कितने संख्या इसका ऐसे क्रम में से लगाया जा सकते हैं, ठीक है। और 200 पंक्ति में कितने में रखे गए हैं लठ हैं, तो 200 लठ कितने पंक्ति में रखे गए, यानी पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है, यानी जो पंक्ति है ना ये वाली संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपका ज्ञात करते हैं, ए बराबर आपका हो जाएगा कितना 20, डी बराबर आपका हो जाएगा 19 माइनस का 20 इजकल टू माइनस का 1, ठीक है। तो 200 इजकल टू n बटे एक संख्या तो दिया नहीं है, n बटे 2 पोस्ट में 2, a का मान कितना हो गया 20 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना माइनस का 1, ठीक। सही कर रहे हैं, देखते हैं। इधर गुणा करेंगे तो 400 को इजकल टू n, 400 इजकल टू n पोस्ट में 40 प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का n 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 400 इजकल टू 40 से 41 हो जाएगा, तो 41 का n माइनस का n स्क्वायर, ठीक ही कर रहे थे, n स्क्वायर इधर कर देंगे, अब माइनस का 41 n इजकल टू 400, ये तो सही है। अब गुणनखंड करना है, कैसे होगा गुणनखंड देखते हैं। 400 का 2 से करेंगे 200, 2 से करेंगे 100, 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 आएगा, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40 हो जाएगा, अब 5 दूनी 10 40 जाना चाहिए, लेकिन 41 आ रहा है ना, 41 नहीं आना चाहिए। हाँ गड़बड़ हो रहा है। चलो अभी करते हैं, अगला वाला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल है। एक दौड़ है तो पहले आलू 5 मिनट की दूरी पर तथा अन्य आलू 3 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है दोस्तों। तो हमको 10 आलू रखने हैं, कितने आलू रखने हैं 10 आलू, ठीक। तो प्रत्येक बाल्टी चलना प्रारंभ करती है, आलू उठानी है तो लेकर वापस लौटनी भी है, तो उसे वापस लौटने, तो इस तरह से हमको बताना कि लाने कितनी दौड़, यानी कुल दौड़ निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये 5 गई 5 आई, तो कितना हो जाएगा 10, फिर 3 जोड़ दो तो 5 3 8 हो जाएगा, फिर गई आई 16, फिर 8 में 3 जोड़ दो 11, फिर आई गई 22। इस तरह से हमारा कितने बार आई हो गई, वो टोटल आई है गई है आपका 10 आलू रखे हैं, कितने 10। तो टोटल n का मान जोड़ देंगे इसको, s इजकल टू n का मान 10 बटे 2 पोस्ट में 2a, कितना हो गया 2, a का मान कितना हो गया 10 प्लस n का मान 10 माइनस 1, d का मान अंतर कितना आ रहा है, अंतर इनमें आ रहा है कितना 6 का अंतर आ रहा है 6, तो 5 पोस्ट में 20 प्लस 9 बटे का 9 6 का 54, तो 5 इंटू जोड़ देंगे तो 4 74 हो जाएगा, 5 चौके 20, 7 5 35, 35 2 37, 370 आ रहा है। आंसर देख लेते हैं दोस्तों एक बार, क्या है आंसर इनका, सबका आंसर देखते हैं। इसका क्या है, हम लोग दिक्कत क्या है, ये वाला तो हो गया, ये 370 सही है, इस वाले का गुणनखंड नहीं हो रहा था, ठीक है। n स्क्वायर गुणनखंड हो गया, n स्क्वायर 16 प्लस 16n प्लस 25n बराबर 400, सॉरी
कहाँ गया, प्लस है ना, +400 इक्वल टू 0। अब इसका करेंगे तो n घटाएंगे तो n माइनस का 16 आएगा, और यहाँ से +25 निकालेंगे तो n माइनस 16 बराबर 0, यानी कि हो जाएगा आपका n माइनस 16 और n प्लस 25 इक्वल टू 0। n बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, कर लीजिएगा। n का मान 16, क्योंकि माइनस में तो आएगा नहीं संख्या में, तो 16। तो इस तरह से एकदम बिल्कुल आसान था। 16 है, 20, 19, 19 कर रहे थे, ये वाला बिल्कुल प्रोसेस सही कर रहे थे। एक बार सिर्फ फिर देख लेते हैं। टोटल 216 है, पहले 20 फिर 19 फिर 18, तो a का मान 20, d का मान -1। फार्मूला लगाएंगे s इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d से। तो टोटल संख्या 200, n का निकाला n/2, कोष्ट में 2a, a का मान 20 प्लस n माइनस 1 और d का मान दे रखा है आपका -1 और दिया ना। बस इसी उसको हल किए, यहाँ पे 400, 2 इधर से गुणा किए तो 400, n हो गया 20 गुना का 40 माइनस n, इसमें -1 से गुणा करेंगे तो -n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +n, तो ये हो जाएगा 441 माइनस n। आज जब इसी को हम क्या कर दिए, ये गुणनखंड कर दिए, ठीक है। n स्क्वायर -41 माइनस का प्लस का कितना, प्लस का ये ठीक है, प्लस का कितना, प्लस का 400। जब प्लस का 400 किए हैं तो आपका ये सारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, कर लीजिएगा, इजी था, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हम गुणनखंड नहीं कर पाए थे, ठीक। और कौन सा सवाल था आपका, आपका सवाल था ये 9 नंबर था ना। वैसे भी बड़ा वीडियो हो गया है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। अगर कोई त्रुटि होगा तो माफ़ करिएगा, बहुत थोड़ा बड़ा था, मैं सोचा जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में थोड़ा सा कहीं कहीं 2 क्वेश्चन हमको लग रहा है 11 और 9, 2 क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, पूछ लीजिएगा, आप बता देंगे बाद में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।